सेकेंड बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, नेशनल इनकम के मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर लिया। इनकम मेथड जान लिया, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, और इनकम मेथड के हमने प्रैक्टिकल भी लगा लिए हैं। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड, जो आपको दिख रहा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो वैल्यू एडेड मेथड पढ़ेंगे नेशनल इनकम में, क्लास 12 का ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो देखते हैं एक्चुअली होता क्या है। वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग एक नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं GDP एट MP। और कई लोग आपको इसको एक नाम से और बोलेंगे GVA एट MP। तो बात वही है, ग्रॉस वैल्यू एडेड MP दे दिया है। हिंट के लिए अगर कभी कुछ और बोलना चाहे, लाइक NVA करके दे दे आपको। NVA एट FC का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज मत होना। NDP एट FC, है ना। नेट तो आगे लगा रहेगा, लगा रहने देना। VA का मतलब होता है DP, हमेशा याद रखना, तो आगे चल के कन्वर्जन में तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। तो आज भी जानना है कि वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है और वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट किया कैसे जाता है। तो इसमें कुछ बातें आती हैं जिसमें आपको समझाता हूँ। तो इसको हम लोग फॉर्म में जानते हैं कि इसको बोलते हैं GDP एट MP। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये होता है फॉर्मूला एक्चुअली। लेकिन ये फॉर्मूला कंप्लीट है क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ, बट वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता कैसे है, इंटरमीडिएट कंजप्शन होता क्या है, उस चीज़ को जानेंगे। तो एक थिंक करो आप, ये मेरा है इंटरमीडिएट कंजप्शन, और इसको मैं ले लिया फार्मर, और इसको मैं बोलूँगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। कितना लगाया और कितना पाया, उसी चीज़ को मुझे जानना है। जैसे एक फार्मर ने 0 रुपये लगाया, फार्मर है, प्रोडक्शन करना चाह रहा है, तो माना कि 0 रुपये लगाया, प्रोडक्शन तो एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, 0 रुपये लगाया मान के चलो, और उसने क्या किया, 1000 रुपये कमा लिए। किसका प्रोडक्शन कर दिया, तो आप बोलोगे वीट का। अब ये वीट इसके कोई काम तो है नहीं, तो अब ये वीट को क्या करेगा, आगे मार्केट में जाके सेल कर देगा ताकि पैसा कमा सके और अपने बेसिक नीड को पूरा कर सके। तो इसके बाद कौन आता है, मान लो मिलर। मिलर कौन होता है, कोई एक ऐसा कंपनी या मैन्युफैक्चरर बंदा जो इस वीट को लेगा, इसने 0 रुपये से लेकर 1000 रुपये में जो भी इसकी कॉस्ट बैठी हुई बीच में इंक्लूड करके प्रॉफिट वगैरह ऐड करके उसने 1000 रुपये में बेच दिया। तो 1000 रुपये में किसने खरीद लिया, मिलर ने। अब 1000 रुपये ने मिलर खरीदा है, तो मिलर इसको बढ़ाकर बेचेगा। तो मान लो उसको इसने बेचा कितने पर, 1500 पे। लेकिन मिलर ने किया क्या, तो आप बोलोगे इसने इसका फ्लोर बनाया। फ्लोर जानते हो ना, आटा बनाया। अब मिलर का काम ही है कि भाई वीट को एकदम सा मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट में क्या कर दिया, इसको 1500 रुपये में बेचने के लिए तैयार हो गया। अब आटा बनकर तैयार हो गया, तो मिलर क्या करेगा, भैया चलो अब इसको हम सेल कर देते हैं, हमारे कोई काम का तो नहीं है। तो अब कौन खरीदेगा इसे, मान लो बेकर। तो बेकर ने इसे कितने में खरीद लिया, तो आप बोलोगे 1500 में, और फिर इसको इसने कितने में बेचा, 1800। तो आप बोलोगे 1800 में इसने क्या बनाया, तो आप बोलोगे मान लो ब्रेड वगैरह बना लिया, जो इसकी इच्छा करके उसने ऊपर के बना लिया। ये बुक का एग्जाम्पल है, वही ले रहा हूँ मैं। तो आओ मुझे बताओ, बेकर ने 1500 की चीज़ पाई थी, उसको 18 में बेचा। इनिशियली 0 था, 0 से कितना हो गया, 1800। तो यहीं पे हमें दो चीज़ें समझनी है कि इसमें दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है, मेथड पढ़ना है हमें, तो मेथड हमारे पास यहाँ से दो निकलते हैं। कौन से, एक निकलता है फाइनल आउटपुट मेथड, और एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम लोग GDP एट MP के नाम से भी जानते हैं, और हमको यही पढ़ना है अभी। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई इस पूरे कोटेशन में फाइनल मेथड किसको बोला जाएगा, फाइनल आउटपुट मेथड कौन सा है, आपको ये पूछेगा कोई, तो आप बोलना ये जो 1800 लास्ट में आपका आया है कि बेकर ने सब कुछ फाइनल करने बस इतने में बेचा है, तो आप बोलोगे कि ये जो 1800 रुपये लिखा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं फाइनल आउटपुट, और ये नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा अगर मैं मेथड बना रहा हूँ, फाइनल आउटपुट मेथड पढ़ रहा हूँ तो। लेकिन हम लोग तो यहाँ पढ़ रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड।
तो वैल्यू एडेड मेथड में मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला देखोगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्या करना है, लेस करना है। तो जैसे फार्मर के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट में जब इसको लेस किया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो इसके लिए कितना आया, 1000 आया। 1500 से 1000 रुपये लेस किया तो इससे कितना प्रॉफिट मिला, 500 रुपये। 1800 में 1500 लेस किया तो इससे कितना मिला, 300। ये जो आप डिफ्रेंशिएट करके निकाल रहे हो ये तीनों वैल्यू को, ये तीनों वैल्यू आपकी कहलाएगी वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो इतना याद रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। तो आई होप आपको यहाँ पे बातें समझ में आ गई होगी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट समझ में आया, तो कितना लगाया और कितना पाया, लास्ट में कितने में सेल करना चाह रहा है, वो इनकम को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो निकल रहा है, जनरेट कर रहे हैं फाइनल अमाउंट। लेकिन लास्ट में बेकर ने जब बेचा, इसको फाइनल आउटपुट मेथड से निकाल सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो 1800 रुपये क्या है आपका नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर आप फाइनल आउटपुट मेथड पढ़ रहे हो, तो वैल्यू एडेड मेथड पढ़ रहे हैं, तो आपको सिंपल क्या करना होगा यहाँ पे कि भैया वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस करोगे, जो आएगा उसको वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं। ये हो गया आपका वैल्यू एडेड मेथड, क्योंकि जीडीपी एट एमपी को हम लोग बोल सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड, इसलिए इसका नाम होता है जीवीए एट एमपी। ये शॉर्ट फॉर्म, चाहिए बोलूँ चाहिए मैं बोलूँ, दोनों का मतलब वही है। अब एक चीज़ जानना है मुझे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट तो वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था, लाइक ये देखो डायरेक्ट दे दिया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का कोई फॉर्मूला होता है क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ। तो इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को अगर आपको निकालना चाहते हो तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक ऐड करना पड़ेगा। अब ये ट्रायंगल जैसा क्या बनाया है, तो इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा मतलब होता है चेंज। अब ये कैसे निकलता है, तो आप बोलोगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जब आप इन दोनों को लेस करते हो, सुनना ध्यान से, फॉर्मूला बना रहा हूँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट कभी कभी नहीं दिया होता, वहाँ निकालना पड़ता है। तो कैसे, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो बनकर आता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक से आता है। और चेंज इन स्टॉक कैसे आता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक को जब लेस करोगे तो जो अमाउंट आएगा चेंज इन स्टॉक आएगा, फिर सेल के साथ ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब एक चीज समझना है कि ये सेल कैसे निकलता है, क्या डायरेक्ट दिया है क्या, तो सेल निकालने के दो तरीके। पहला, प्राइस पता हो तो इनटू क्वांटिटी कर दो। क्वांटिटी मतलब क्या होता है समझना, जैसे मैंने एक कोका कोला 10 रुपए का मिलता है, तो 2 कोका कोला कितने का मिलेगा, तो आप बोलोगे 20 रुपए का। सेम समझना एग्जांपल, अगर एक पेप्सी मुझे रुपए में देखना हो तो 10 रुपए का मिलता है, तो 2 कितने का मिलेगा भाई, 10 रुपए के हिसाब से ही मिलेगा ना भैया। 1 खरीदो, 2 खरीदो, 3 खरीदो, 4 खरीदो, आपको तो मिलेगा वो 10 रुपए के हिसाब से ही। तो आप सिंपल समझो यहाँ पे कि भैया जैसे मल्टीप्लाई किया तुम्हारा कितना खर्चा हुआ 20, अब मैं 3 चाहता हूँ तब भी आपको 10 रुपए के रेट से मिलेगा, कितना मिलेगा 3। तो भैया ये हो गया क्वांटिटी और ये हो गया प्राइस। जब आप इंटू करते हो तो बनता है सेल। यही चीज यहाँ बताया कि पहला मेथड होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। उसके बाद सेल निकालने का दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, दूसरा तरीका क्या है, देखो यहाँ पे सेल निकालना है तो कभी कभी हमें डोमेस्टिक सेल देता है, सुनना ध्यान से, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। सारे प्रैक्टिकल में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो चेंज इन स्टॉक बनता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से, सेल कैसे बनता है प्राइस इनटू क्वांटिटी से, या तो फिर डोमेस्टिक सेल और प्लस एक्सपोर्ट दिया हो, क्या दिया हो, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट दिया हो, तब भी ऐड करके हम लोग सेल बता सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकलता है, 90% चांसेस है कि आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होगा, नहीं दिया होगा तो उसका भी एक तरीका है कि आप निकाल सकते हो, बोलेगा डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। ये याद रखिएगा कि अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन डायरेक्ट नहीं पता है तो डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट ऐड करके इसमें लेस कर दोगे तो आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं बच्चों कि डायरेक्ट निकाल देते हैं, डायरेक्ट नहीं निकालना है,
इसलिए मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया है इस चीज़ का कि जीडीपी एट एमपी निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकाले जाते हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल कैसे निकाले जाते हैं मैंने वो बता दिया, स्टॉक कैसे निकाले जाते हैं मैंने वो बता दिया, और अभी आपको मैंने बता दिया इंटरमीडिएट कंजप्शन अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो डोमेस्टिक परचेस प्लस इंपोर्ट को लिखने के बाद आप इसमें लेस कर दोगे तो ये निकल जाएगा आपका जीडीपी एट एमपी। ठीक, जैसे ये निकाल लेते हो तो तुमसे बोलेगा हिंट में कि नेशनल इनकम निकाल दो, तो आपने पढ़ा होगा सर देखो जैसे ही मैंने जीडीपी एट एमपी निकाल लिया आप मुझसे नेशनल इनकम पूछ रहे हो, तो नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं हम लोग, नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपी एट एफसी शॉर्ट फॉर्म। कोई डोमेस्टिक इनकम तुमसे पूछे तो क्या निकालते थे, कुछ याद आया, तो डोमेस्टिक इनकम को बोलते थे एनडीपी एट एफसी। तो भैया नेशनल इनकम पूछा है तो एनएनपी एट एफसी। अब कन्वर्जन आपको पता ही होगा, यहाँ पे ग्रॉस से नेट गया तो माइनस डेप, और डी से एन गया प्लस, डोमेस्टिक से नेशनल गया तो प्लस NFIA, और एमपी से एफसी गया तो माइनस NIT। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा है तो जाके पार्ट 4 या पार्ट 5, पार्ट 4 या पार्ट 3 आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकल मैं करवा दूंगा, मेरा मेन मोटो था कि मैं आपको किसी भी हाल में आज वैल्यू एडेड मेथड अच्छे से सिखा दूँ, वो मैंने आपको सिखा दिया। इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो हमारा रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी पे, बेस प्राइस पे, करेंट प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे लेक्चर रहेगा। आराम से पढ़ो, ईमानदारी से सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, चलो।